सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रागनी, होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज, बहुत दिन हो गया मैंने ब्लॉग अच्छे से मैंने ब्लॉग डाला नहीं, बट आज मैं सोच रही हूँ ना मैं आपके साथ कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, बिकॉज काफी टाइम हो गया आप लोग से कनेक्ट नहीं हुई हूँ। तो गाइज इसलिए मैं आप लोगों के मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे और बहुत लोगों ने क्वेश्चन भी किया पर्सनली। ये जो है मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज ये है, जैसे कि आपको कंटेंट के हिसाब से पता ही चल गया होगा। तो गाइज मैंने अपना सेकंड प्रेगनेंसी कैसे मुझे पता चला, क्या हुआ मेरे साथ, मेरा बॉडी क्या रिएक्ट किया है, मेरी फैमिली वाले ने क्या। सो गाइज आप कंटिन्यू रखिए, आपको बहुत मजा आने वाला। फर्स्ट फॉल जो था मेरा, ये फर्स्ट सेकंड प्रेगनेंसी मेरा जब स्टार्ट हुआ तो उस समय हम खुद शॉक्ड हुए थे हमें, क्योंकि हमने एक होता ना कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया था। पहले मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता दूं। जो मेरा बैकग्राउंड है वो है, मेरे पास एक फर्स्ट गर्ल जो थी, फर्स्ट जो प्रेगनेंसी था वो बेबी गर्ल है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही होगा, वो उस समय जब मेरा सेकंड प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ था वो ओनली 2 इयर्स की थी। ये क्या हुआ ना, मैंने उसको जब उसका बर्थडे हुआ, सेकंड बर्थडे हुआ, तो उस समय मैंने बोला कि ठीक है अब मेरी बेबी जो है 2 इयर्स की हो गई, अगर हम नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट बेबी का हम प्लानिंग कर लेंगे, बिकॉज 2 इयर्स की हो गई एंड 1 ईयर्स बेबी रहेगा टम्मी में, तो 3 इयर्स हो जाएगा। मेरा जो थिंक था कि इस बेबी को काफी बड़ा करके फिर सेकंड प्रेगनेंसी लेने का, ऐसा थिंक शुरू से नहीं था। दोनों का क्या था, मैंने सोचा था कि दोनों के एक साथ रहेगा तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ा हो जाएगा फिर सेकंड लो, फिर ज्यादा दिक्कत होती है। तो मैंने सेकंड बर्थडे जब बेबी का सेलिब्रेट किया, उसके बाद मेरे माइंड में अचानक आया कि अब मैं अगर लूंगी हो भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सो गाइस कुछ ऐसे हुआ। फर्स्ट सेकंड बर्थडे जो मेरी बेबी का हुआ था वो कोलकाता में हुआ था, एंड सेकंड बर्थडे क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरा तीनों बर्थडे उसका कोलकाता में ही हुआ। तो वहां पर हमने 28 जैन को बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसके बाद 29 या 30 को हम लोग दिल्ली आए। फिर उसके बाद और मेरा जो पीरियड शेड्यूल चल रहा वो मेरा, मैं काउंट भी नहीं करती थी, क्योंकि प्रॉपर जो डेट ना वो हम काउंट नहीं कर रहे थे हमें, क्योंकि उतना होता ना मिस हो जाता था, डेट मिस हो जाता था, उतना काउंट नहीं था। तो फिर जब वेट होता ना कि कोई रीजन नहीं था कि प्रॉपर डेट याद रखना, बट ये कब होता है, जब होता है तो उस समय हमें पता चल जाता है। पहले से क्या होता है, मूड स्विंग होना या फिर कमर में दर्द होना, बैक पेन होना, मतलब और फिर टमी कुछ ऐसे नॉर्मली सबके साथ हो जाता है। सो गाइज मैंने जब वहां से आया तो मेरा वही फैब प्रॉपर डेट नहीं याद था। मैंने लास्ट डेट ऐसे काउंट करके बताया था डॉक्टर को। उसके बाद जो था फैब का लास्ट मंथ था ना, बहुत ही ज्यादा बिजी था, बहुत ज्यादा, बिकॉज हमारे घर में भाभी की बेबी हुई थी और उस समय मेरा एग्जाम चल रहा था। मैं आप लोगों को शेयर भी नहीं की क्या एग्जाम चल रहा, बट था ये ऐसा था ना कि एग्जाम था और घर में भाभी का जो तबीयत था थोड़ा बहुत ज्यादा ही सीरियस वाला था बेबी के टाइम में। तो उसको लेके फिर मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन करना था, उसको तैयारी करती थी। बट क्या होता था ना, मेरे माइंड में मेरा माथा इस बार जो है मेरा बहुत ही डिफरेंट हुआ था। इस बार मेरा माथा हिलता था, चक्कर खाता था। तो मैं अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करती थी, पता है इतना दिन तक मेरा ब्रेन जो था वो रेस्ट में था। अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे लगता है मेरे ब्रेन पे ज्यादा जोर पड़ रहा है, इसलिए मुझे चक्कर सा लगता है। मैं सोचती थी कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो इसके प्रेशर की वजह से मुझे चक्कर सा लगता है। तो बट गाइस क्या हुआ, मैंने इग्नोर करते गया। फिर बेबी हो गई, भाभी को बेबी हुई उसका उसका आज से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, आज वो 1 ईयर्स की हो गई। आज 10 मार्च है, वो 10 मार्च की हुई थी। फिर उसके बाद मैंने, फिर हमारा डेट भी जा रहा था, ओवर जा रहा था। और बहुत मजे की बात थी ना, मैंने 7 डेज पूरा श्री भागवत सुना था। भाभी यहाँ पर बगल में होता, बुआ करवाती है। और जो मेरा बेबी है वो बहुत ज्यादा भागवत सुना है, रामायण सुना है, सब कुछ सुना है, और अभी भी उसमें वो फीलिंग है। बहुत काम रहता है, बहुत ही मतलब बहुत अच्छे से रहता है उसको। मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ मैनेज करने में कि रात को दिक्कत हो सोने में, ये वो। बहुत अच्छा है मेरा बेबी। मतलब इजली सो भी जाता है, किसी के पास भी चले जाएगा, खेल लेगा, जग जाएगा। अभी पता है मैं वीडियो शूट करने बैठी तो मुझे लगा वो सो रहा है, बट वो अब उठ गया तो अब वो अपने आप खेल रहा है, तो मैं वीडियो कंटिन्यू रखती हूँ। तो मैंने श्रीमद् भागवत कथा भी पूरा 7 डेज सुना था। और उसके बाद जब बेबी भाभी की मुझे फील होने लगा कि मे भी कुछ है, क्योंकि मेरा डेट नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया कि एटलीस्ट भाभी घर आ जाए, उसके बाद हम चेक करते हैं। फिर मुझे अजीब अजीब सा फील होता था, भाभी का केस बहुत खराब हो गया था, उन्होंने 8-9-10 डेज, मतलब 8 to 10 डेज हॉस्पिटल रहना पड़ा था। उसके पहले ही मैंने चेक कर लिया। अब घर में तो किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि सबका तो माथा कुछ ज्यादा ही खराब था। और ऊपर से हम लोग खुद शॉक्ड थे, खुशी भी थे और शॉक्ड भी, क्यों इतनी जल्दी हो गई है, मतलब इतना जल्दी हो गया है सब कुछ। तो बोले कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, घर में सब कोई स्टेबल हो जाए और बेबी भी ठीक, उसको भी थोड़ा हो ना कि घर में नहीं तो फिर सब इधर सोचने लगेंगे ये वो ऐसा। फिर हमारा क्या 1.5 मंथ हो गया।
1.5 मंथ हो गया। फिर मैंने क्या किया, उसको हम दोनों ने ही किसी को बताया नहीं। बट आपको पता है मेरी मम्मी को ना मेरे से पहले ही पता था। मम्मी बोलती है पता है कुछ लग रहा है मुझे, हमने चेक भी नहीं किया था उसके पहले ही। मम्मी बोली ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, चेक करो, मुझे सपना आया था। मेरी मम्मी फर्स्ट टाइम में भी जब मेरी बेबी थी मेरे से पहले मम्मी को पता चला। माँ तो होती है माँ, भगवान से भी बड़ी माँ है। और मेरी मम्मी को तो सब कुछ पता चल जाता है। पता नहीं वो भगवान से इतनी ज्यादा टच में है, तो उन्हें कुछ भी होने वाला रहता तो इजिली पता चल जाना। तो मैंने क्या किया, मम्मी को डांट के मैं बोली चुप, मतलब चुप करो आप, इतना जल्दी अभी एक हुआ नहीं, बड़ा नहीं हुआ और आप दूसरा सोचने लगी। बोली नहीं मुझे ऐसा लगा है, हो जाए तो ठीक है, ये है, हम दूसरा लेना ही है। बोली ठीक है देखते हैं, जो होगा होगा, आप छोड़ो, आपको तो सब जल्दी रहता है। मैंने मम्मी को ऐसे डांट दिया। फिर जब मैंने चेक किया तो मैंने बोला मम्मी सच में ऐसा कुछ है जैसा आपने देखा था, सोचा था। उसके बाद घर में हमने बताया नहीं, 2 मंथ होने वाला था। तो फिर हमने डॉक्टर वगैरह भी डिसाइड कर लिया, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट था वो सिजेरियन था और ये भी सिजेरियन ही है, तो हमें सिजेरियन ही करवाना था, मुझे पता ही था पहले। तो उस हिसाब से मैंने डॉक्टर वगैरह चेक कर लिया। डॉक्टर को मैंने फर्स्ट विजिट भी करके आया गया और घर में किसी को भनक तक नहीं लगी। और बहुत मजे की बात है, हमारे पास वाला रूम जो है बड़े भैया का है, उन्हें थोड़ा थोड़ा फील होता था। इस बार जो था ना मेरा वोमिटिंग बहुत कम होता था, बट होता था क्या, नोजिया नहीं होता था, मॉर्निंग वाला वोमिटिंग होता था, वो हमारा मेरा जो होता था नाइट में होता था। डिनर करने के बाद आराम से जब होता था, हम लोग का डिनर ऑलमोस्ट 10 to 11 हो जाता। उसके बाद रात को 12-1 बजे 1:30 बजे मेरा डायरेक्ट वोमिटिंग होती थी। तो फिर भैया को शायद लगता था कि ऐसा कुछ है, उन्होंने भाभी को बोला था। मैंने भाभी मेरे से पूछी, मैंने बोला बक यार वो ऐसे क्या होता है, ये कुछ ये उस समय ना विनेगर पीते थे। मुझे लगा, मैंने बोला विनेगर की वजह से वो जब पीने जाते हैं उसका स्मेल आता है, मुझे वोमिटिंग हो जाती है। फिर मम्मी भी 1-2 बार पूछी मेरे से, मैंने मम्मी को भी यही बात बोल के टाल दिया। फिर जब हम मम्मी को गांव जाना था, हमारा फर्स्ट विजिट डॉक्टर से हो गया, सब कुछ नॉर्मल था, ठीक था, हमें पता था उसे डॉक्टर के पास जाना है, ये वो बात वो किया था हमने, सब कुछ ओके था। इसका मैं जो वीडियो लाऊंगी ना सेकेंड पार्ट 2 में लाऊंगी तो बताऊंगी आपको। उसके बाद फिर क्या हुआ, मम्मी को गाँव जाने का प्लानिंग था। मम्मी बोली कि, और मजे की बात है मेरा जो फर्स्ट प्रेगनेंसी था ना, तब भी मम्मी गाँव ही चली गई थी, सिर्फ 1 मंथ थी। मतलब मुझे पता भी चला तो मम्मी जिस दिन मम्मी गाँव गई उस दिन मुझे पता चला, उसका भी मैं लाऊंगी, बाद में आपको बताऊंगी। तो फिर मैंने क्या किया, मम्मी को गाँव जाना था, मैं सोची जा रही है मम्मी, फिर मम्मी को तो पता ही चलेगा, एटलीस्ट मैं मम्मी को पहले ही बता दूं। मेरा हम लोग का शायद होगा, इन्होंने बोला अभी मत बताओ। मैंने भी बोला छोड़ो रहने दो। फिर जब हमारा 3 मंथ हो गया तो मैंने मम्मी को बता दिया मम्मी गाँव जा रही। सो सॉरी गाइस, पापा आ गए थे, मैंने इसलिए रुक गया था, कुछ कह रहे थे पापा। सो जो गाइस था हमारा, उसके बाद मैंने मम्मी को बताया कि ऐसी बात है मम्मी। तो मम्मी बोल रही हैं कि, मम्मी का रिएक्शन क्या था, चलो कोई नहीं ले लो, दूसरा तो लेना ही है, बट बहुत जल्दी हो गया। मैं बोली वो तो है, मुझे भी बहुत जल्दी लग रहा है, थोड़ा जल्दी हो गया। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं, अब जब लेना ही है तो एक और लेना है, साथ में ही हो जाएगा, दोनों बच्चे साथ में बड़े हो जाएंगे, ये वो कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। फिर ऐसे घर में भाभी लोग को पता चला, ये वो। और जो मेरा बॉडी रिएक्शन था इस बार सच्ची में, मेरे माथा में मतलब फोरहेड में चक्कर सा आना, वीकनेस बहुत लगना, और नोजिया इस बार नहीं हुआ, डायरेक्ट वोमिटिंग होती थी। और फर्स्ट में जो था नोजिया होता था मॉर्निंग वाला। फिर हमने मेडिसिन वगैरह दिया, डॉक्टर ने जो दवाई दिया, इंजेक्शन दिया 3 मंथ के बाद, और सब कुछ चलता रहा। और आपको जो चेंजेस होगा ना, इस बार जो मेरा चेंजेस था, मेरा बॉडी मुझे बहुत हैवी लगता था, मैं कुछ वेयर नहीं कर पाती थी, जैसे इयररिंग हुआ, मंगलसूत्र हुआ, यहाँ तक कि मैं पायल नहीं पहन पाती थी। पायल पहनती थी तो मेरा पैर भारी लगता था। और ये वाला एक्सपीरियंस ना मेरा बहुत ज़्यादा ही डेंजरस वाला था, बहुत ख़राब था मेरा सच में। ऐसा क्या होता था ना मेरा, फिर हम लोगों ने गांव जाने का प्लानिंग किया, गांव गए थे क्योंकि मौसी की बेटी का शादी था, और गांव में चाचू के यहाँ रामायण था, जो कि जाना जरूरी था। चाचू स्पेशली पूछ के रखे थे मेरे से कि तुम आ पाओगे उस समय, तो मैंने बोला हाँ इसलिए मैं आ जाऊंगी, क्योंकि मई में छुट्टी रहता है, इनको भी गाँव जाने का बहुत मन करता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमने चला भी गया, और यहाँ तक कि हम गांव भी चले गए, गांव में भी किसी को पता नहीं चला। उस समय मेरा 4 मंथ स्टार्ट हो गया था, 4 मंथ स्टार्ट हो गया था। गांव में कुछ मतलब बुआ और दादी लोग को पता था, उनके थ्रू किसी को 2-4 लोगों को पता चला, बट जो थोड़ी दूर के रिलेटिव थे उन लोगों को एकदम नहीं पता चला था। मौसी के घर गई थी, वहाँ मौसी लोग को तो पता ही था, मैंने बोल दिया था।
जो मतलब खास से जो एकदम क्लोज वाले रिलेटिव थे उन्हें तो पता था, बट जो बाकी लोग थे उन लोगों को नहीं पता चला। मैंने फुल शादी एंजॉय किया, रामायण एंजॉय किया, भंडारा एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। इवन मैंने डांस भी किया, सब कुछ किया। नॉर्मली मेरा बॉडी ठीक था, ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँ, मुझे किसी चीज़ का स्मेल आना, बट ये था कि हाँ वीकनेस था, क्योंकि बॉडी वीक हो जाती है तो थोड़ा वीकनेस लगता था। फेस मेरा इस बार बहुत डल हो गया था, कोई कोई बोलते हुए थे, हम बोले ऐसे में भी हो गया होगा फेस डल हो जाना। वेट भी मेरा ज़्यादा गेन नहीं हुआ था, सो ऐसा कुछ था। फिर भी सब काफ़ी टाइम के बाद लोगों को देखते हैं तो उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बोलेंगे बेबी है, शायद मे भी वीक हो गई होगी। फिर हमने काफ़ी एंजॉय किया, गांव से आए यहाँ। फिर हमारा जो नॉर्मल था, इसमें मेरा हेपेटाइटिस बी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था। पॉजिटिव होने के साथ साथ वायरल लोड बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मुझे हर 10 to 15 डेज में डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ता था, स्पेशली लीवर वाले डॉक्टर से। और जो मेरा ये ऐसा गाइनो वाला था वो तो नॉर्मली मंथली बाई चेकअप होता था, अल्ट्रासाउंड वगैरह, वो ठीक था। बट गाइनो ने स्पेशली मुझे प्रिस्क्राइब किया था कि आपको लीवर वाले डॉक्टर से कंसल्ट करके ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हेपेटाइटिस भी पॉजिटिव होना एक नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी में। बट मेरा जो वायरल लोड था बहुत ज़्यादा था, बिकॉज मैंने गाँव में गया, मे भी शादी वगैरह पार्टी वगैरह का खाना जानती ही आप, ओवर इतना ऑयली ये सब होता है। मैंने खाया पिया, मस्ती किया, सब कुछ किया, तो मेरा जो वायरल लोड था ना, सच में बताऊं, मतलब 75 लाख पहुंच ही गया था। हमने रिपोर्ट करवाया, पहले रिपोर्ट करवाया तो 68 लाख था। तो डॉक्टर बोला मे भी रिपोर्ट भी गलत हो, इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है, हमें भी लगा ऐसे ज़्यादा कैसे हो सकता है। हमने फिर डॉक्टर के पास जब गए, जो मैं लिवर के डॉक्टर को दिखाती हूँ वो है नरेश बंसल, यहाँ पर जनकपुरी में हमारे घर के पास बैठते हैं। एंड जो उनका हॉस्पिटल है श्री गंगाराम हॉस्पिटल है, वहाँ पर दिखते हैं। तो उन्होंने बोला कि मे बी आपका रिपोर्ट गलत होगा, कभी कभी रिपोर्ट गलत हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ से आप रिपोर्ट करवाओ, तो फिर हम देखते हैं। जब वहाँ एक 1 वीक में वो क्या हो, 78 लाख से 75 नहीं 68 लाख से 75 हो गया 1 वीक में। डॉक्टर भी बोले कि हम ज़्यादा डोज तो दे नहीं सकते हैं, अभी तो 5 मंथ चल रहा है, एटलीस्ट हम 6 मंथ के बाद आपको डोज देंगे। एक टैबलेट उन्होंने दिया था, बोला इसे आप कंटिन्यू रखिएगा और बीच बीच में आप 10 to 15 डेज में रिपोर्ट करवाते रहिएगा और देखते रहिएगा कैसे चल रहा है। फिर हमें 10 डेज बाद हमेशा डॉक्टर के पास जाना पड़ता था विजिट करने। बट बाय गॉड, मतलब नॉर्मली उस मेडिसिन से कंट्रोल करते 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 एट लास्ट मेरा जो हुआ पूरा नॉर्मल हो गया, क्योंकि लीवर की वजह से बच्चे पे भी इफेक्ट जाता है। उसके बाद हमारा जो ये था बॉडी, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ब्लड टेस्ट करवाना, ये वो सब कुछ बहुत इजीली हो गया। एंड लास्ट में जो था हमारा इसी सेक्शन है, इसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो प्रेगनेंसी में मेरा जो बॉडी इफेक्ट किया था, लीवर पे ज़्यादा हुआ था और बॉडी वीक हो गया था, डल हो गया था बॉडी। एंड गाइस वीकनेस बहुत ज़्यादा था मुझे। इस बार मेरा बीपी बहुत लो था, मुझे 1-2 बार मैं नीचे जाती थी, ऊपर नीचे मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पे तो करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा थक जाती थी। बट हाँ, मैंने अपने बेबी को कभी भी प्यार कम नहीं किया। वो उस समय 2.5 इयर्स की थी, फिर भी मैं उसको गोदी लेके ही ऊपर नीचे करती थी। मुझे जो भी देखता था वो मुझे डांटता था, बट वो बोलती थी मम्मा गोदी ले लो, तो मुझे वो उसका फेस नहीं देखा जाता था। मैंने बोला जो भी हो होने दो, मेरा फर्स्ट बेबी जो है उसे मैंने उसका केयर जो है वो नहीं कम करूँगी, लव नहीं कम करूँगी। एंड लास्ट तक मैंने उसे सीढ़ी से लेके उसके डांस क्लास लेके जाना है, ट्यूशन लेके जाना तक मैंने डांस क्लास। लास्ट वाले डेज जब मैं मॉर्निंग में सिजेरियन के लिए गई तब भी मैं उसे गोदी ही लेके गई थी। बाय गॉड सब कुछ नॉर्मल हुआ, सब कुछ ठीक हुआ। और जो मेरी फर्स्ट बेबी था वो गर्ल थी, एंड जो सेकेंड हुआ वो बेबी बॉय हुआ।